Hello students, today we have NCERT class 5th EVS lesson number 5. Name of the lesson is Seeds and Seed. Basically इस चैप्टर में सीड हम जानते हैं सभी, सीड मतलब होता है बीज। बेसिकली इस चैप्टर में जो है वो बीज के बारे में बताया गया है, सीड्स के बारे में बताया गया है। और जैसा मैं बताता रहता हूँ कि एक कैरेक्टर शुरू में ही दिया जाता है। इसमें कैरेक्टर जो है वो गोपाल और उनकी फैमिली है। तो इसमें हम एक बार रीडिंग करेंगे और उसके बाद फिर इसमें मेन चीज़ें देखते चलेंगे। सो लेट्स हैव ए रीड। गोपाल वाज वेटिंग फॉर हिज मौसीज फैमिली टू विजिट देम। गोपाल अपनी मौसी के परिवार का इंतज़ार कर रहा था। दे विल बी कमिंग द नेक्स्ट डे फॉर देयर हॉलीडेज। वो अगले दिन आने वाले थे अपने छुट्टी बिताने के लिए। He was thinking all about the fun and nice food that he would have with his cousins. वो ये सोच रहा था कि वो कितना अच्छा समय और कितना अच्छा खाना अपने कजिन्स मौसी के बच्चों के साथ बिताएगा। Just then, तभी his mother called out. गोपाल की माँ ने बुलाया, गोपाल बिफोर यू स्लीप, तुम सो जाओ। रिमेंबर टू सोक, सोक मीन्स होता है फुलाना, किसी चीज को फुलाना। रिमेंबर मीन्स याद रखना। रिमेंबर टू सोक 2 स्मॉल बाउल्स, बाउल्स मीन्स कटोरी, यहाँ पे दिया हुआ है, ऑफ चना ग्रेम। शी वॉज गोइंग टू हिज बुआज हाउस एंड वुड रिटर्न ओनली इन द मॉर्निंग। गोपाल की जो माँ है वो अपने बुआ के यहाँ जा रही हैं और दूसरे दिन सुबह आएंगे। एज ही वॉज सोकिंग द चना, एज ही वॉज ही मीन्स गोपाल जब चना फुला रहा था, गोपाल ने सोचा, हाउ विल 2 स्मॉल बाउल्स ऑफ दिस बी इनफ फॉर 8 पर्सन। उसने सोचा कि कैसे ये 2 बाउल जो चना है वो 8 लोगों के लिए पर्याप्त होगा। सो ही सोक्ड अनदर 2 बाउल्स ऑफ चना। तो उसने क्या किया कि 2 बाउल्स चना और फुला दिए। गोपाल की मदर ने बोला था 2 बाउल्स के लिए 2 बाउल्स चना, उसने अपने से फुला दिए। इस तरह से 4 बाउल्स चना फुला दिया गया। When his mother returned the next morning, जब उसकी माँ दूसरे दिन सुबह लौट कर आई, she saw that the चना were overflowing from the vessel. overflowing मतलब जब कोई चीज किसी पर ज्यादा हो जाती है, उससे बाहर निकल के गिरती है, वो ओवरफ्लो होना कहते हैं। जैसे हम घर में पानी भरते हैं और पानी की टंकी फुल हो जाती है और उससे जब पानी बाहर नीचे गिरने लगता है तो हम बोलते हैं कि वाटर या टैंक जो है वो ओवरफ्लो हो गया है। हाउ मच डिड यू सोक, गोपाल की माँ ने पूछा कितना फुलाया था तुमने चना। आस्क्ड हिज मदर, हाउ डिड दैट हैपन, ये कैसे हो गया। वंडर्ड गोपाल वंडर्ड मीन्स गोपाल परेशानी में आ गया। उसने ये नहीं सोचा था कि ये जो चना हम फुला रहे हैं ये फूल कर इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वो वेसल से बाहर निकल आएगा। यू सोक्ड टू मच, तुमने बहुत ज़्यादा फुला दिया। एनीवे इट इज़ गुड, कोई बात नहीं, अच्छा है। नाउ आई विल कुक हाफ ऑफ देम, अब इनमें से आधे को मैं कुक कर लूँगी। एंड लीव द अदर हाफ टू स्प्राउट्स, और अगले जो आधे बचे हैं चने फूले हुए उनको स्प्राउट्स बना लेंगे। आप देखते होंगे कि हम लोग नॉर्मली स्प्राउट सुबह मॉर्निंग में खाते हैं, चना मूंग दाल मूंगफली ये सब रात का फुला कर। आई कैन सेंड दीज टू योर आंट, ये जो ज़्यादा चने हो गए हैं ये हम तुम्हारी आंट के पास, चाची के पास भी भेज देंगे। द डॉक्टर हैज टोल्ड हर टू ईट स्प्राउट्स, डॉक्टर ने उनको स्प्राउट्स खाने को बोला हुआ है। मदर सेड, माँ ने कहा, शी टाइड हाफ ऑफ द सोक्ड चना इन अ वेट क्लॉथ, उन्होंने जो
फूला हुआ चना है उसमें से आधा जो है उसको गीले कपड़े में बांध दिया एंड हंग देम अप टू स्प्राउट्स, और उनको लटका दिया स्प्राउट्स के लिए। अब जो डिस्कशन होता है वो देख लेते हैं। व्हाट थिंग्स आर सोक्ड बिफोर कुकिंग इन योर हाउस। आपके घर में कुछ पकाने से पहले कुछ ऐसी चीज़ है जिसको फुलाया जाता हो और क्यों। दूसरी चीज़, दूसरा जो है पूछ रहे हैं वो, व्हाट थिंग्स डू यू ईट आफ्टर स्प्राउटिंग। स्प्राउट के बाद आप क्या खाने को मिलता है। हाउ आर दे स्प्राउटेड, कैसे वो स्प्राउटेड होते हैं। हाउ मच टाइम डज इट टेक। एक सवाल ये भी उन्होंने डिस्कशन करने के लिए बोला है। स्प्राउट मीन्स जो चना मूंगफली या मूंग दाल हम फुलाते हैं वो 1-2 दिन बाद जो है उससे अंकुरण हो जाता है, और ये कहा जाता है कि जो अंकुरित चने मूंग दाल है इनको जब खाते हैं तो ज़्यादा हेल्दी होते हैं स्वास्थ्य फिटनेस के हिसाब से। एज द डॉक्टर आर समवन यू नो एवर टोल्ड यू टू ईट स्प्राउट्स एंड वाई। कभी आपने या आपके आसपास किसी ने बोला है कि स्प्राउट्स खाना चाहिए और क्यों बोला है। चलिए अगली लाइन देखते हैं। अगला पेज ये है कि एक एक्टिविटी करने को बोली हुई है। ये जब आप रीड आउट करेंगे क्लास में तो वो एक्टिविटी बता दीजिएगी। बेसिकली इसमें स्प्राउटिंग का सिस्टम देखा है कि अलग अलग तरह के आप स्प्राउट्स ले लिए और वो मतलब आप सीड्स ले लें और उनको फुलाकर स्प्राउटिंग आप करें तो देखें तो उसमें कुछ चेंज आता है कि नहीं आता है। ये एक एक्टिविटी है। एक प्रोजेक्ट है प्लांट योर सीड। आपको सीड जो है वो प्लांट करना है घर पे और उसका मेजरमेंट लेना है कि वो कितने दिन में कितने इंच बढ़ा, कितनी लीव्स आई और कोई अदर चेंज ऐसा कुछ हुआ क्या। और इसमें ऑप्शन दिया है कि आप चाहें तो सरसों का ले लें, मेथी का ले लें, तिली का ले लें, कोरिएंडर धनिया ले लें, सिसमी ले लें। तो ये ऐसी चीज़ें जो गमले में लगाई जा सकती हैं। इसमें फिर एक एक्टिविटी दी हुई है। बेसिकली जो सीड्स हैं उनके बारे में, उनकी ग्रोथ कैसे होती है, कितने दिन में ग्रोथ होती है, ये सब पता करने के लिए ये सारी एक्टिविटीज दी हुई हैं। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आपके सामने आ रही है। ये जो इमेज आप देख रहे हैं, इस इमेज में आप देख रहे हैं कि एक प्लांट जैसा है और उसमें 2-3 मक्खियां टाइप की हैं। अब जो इसकी हेडिंग है वही इंटरेस्टिंग, प्लांट्स विच हंट। ऐसा पौधा जो शिकार करता है। हंटर मीन्स शिकारी होता है। तो आइए देखते हैं कौन है। कि देयर आर सम प्लांट्स विच ट्रैप एंड ईट फ्रॉग्स। बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जो जाल बिछाते हैं और फिर मेढक फ्रॉग्स को खा लेते हैं, इंसेक्ट कीड़ों को खा लेते हैं एंड इवन माइस, यहाँ तक चूहों को भी खा लेते हैं। द पिचर प्लांट नाम है इसका, नेपेंथीज का, इज वन सच प्लांट। पिचर प्लांट इसको कहते हैं, इस प्लांट को। इसी तरह का एक प्लांट है। इट इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड मेघालय इन इंडिया। कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में एंड मेघालय इन इंडिया। इंडिया में कहाँ पाया जाता है? मेघालय में। इट हैज पिचर लाइक शेप। ये जग जैसा इसका शेप रहता है। ये ढक्कन की तरह आप देखेंगे ऊपर, ये ढक्कन की तरह जो है बना हुआ है। तो शेप एंड द माउथ इज कवर्ड बाय अ लीफ। और ये जो है ये बेसिकली एक लीफ है। द प्लांट हैज अ स्पेशल स्मेल दैट अट्रैक्ट इंसेक्ट्स टू इट। प्लांट के अंदर से एक स्पेशल स्मेल टाइप की आती है जिससे जो इंसेक्ट्स होते हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। When the insects lands on the mouth of the plant, जब ये इंसेक्ट्स इसके मुंह पर यहाँ पर बैठते हैं, it gets trapped and cannot get out. What a clever way to hunt.
बेसिकली इस प्लांट्स में होता क्या है कि इस प्लांट्स के अंदर जो आप ये देख रहे हैं जग की तरह सुराही गर्दन जो है, यहाँ पर लिक्विड रहता है। लिक्विड ऐसा रहता है जैसे हमारे पेट के अंदर का डाइजेस्टिव फूड, आपने पढ़ा है ना इसके पहले कि डाइजेस्टिव फूड एक बी मॉन्ट डॉक्टर ने एक्सपेरिमेंट किया है। पिछले पाठों में आपने पढ़ा है, लेसन्स में आपने पढ़ा है। उसी तरह का वो डाइजेस्टिव फूड इसमें रहता है। और यहाँ पर भी जो कुछ चिपचिपा ये उसका पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक रहता है। तो जब वो स्मेल से अट्रैक्ट होकर नीचे आते हैं तो यहाँ पर वो पानी जैसा वो लिक्विड भरा रहता है और उसमें वो ट्रैप हो जाते हैं और ऊपर निकलने की कोशिश करते हैं तो फिसल जाते हैं, क्योंकि ये बहुत फिसलन वाला चिपचिपा पूरा इसका वो रहता है। इस तरह वो शिकार कर लेता है इंसेक्ट्स का। ये पूछ रहे हैं कि आपने कितने तरह के सीड्स देखे हैं, कलेक्ट किए हैं। आप इसमें देख सकते हैं कि चना है, मूंग है ना, अलग अलग तरह के सीड्स दिए हुए हैं। और एक एक्टिविटी भी है कि आप सीड्स कलेक्ट कीजिए और उसको देखिए कि उसकी शेप क्या है, उसका टेक्सचर क्या है, उसका कलर क्या है। ये एक अच्छी एक्टिविटी है, ये की जा सकती है। आप लोग एटलीस्ट 10 सीड्स कलेक्ट करें और फिर उसको देखें। अब आप लोगों को लगता होगा कि इतने सारे, जब हर कोई पेड़ पौधे नहीं लगा रहे हैं, सीड्स नहीं लगा रहे हैं, तो इतने सारे हर जगह प्लांट्स कैसे उगाते हैं। तो आप देखेंगे कि प्लांट्स कैन नॉट मूव अराउंड। प्लांट्स जो है, पौधे जो है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। वंस दे ग्रो, जब वो बड़े होते हैं, दे रिमेन इन द सेम प्लेस, वो एक ही जगह पर रह जाते हैं। बट देयर सीड्स आर ग्रेट ट्रेवलर्स, लेकिन उनके सीड्स जो है ग्रेट ट्रेवलर्स मतलब यात्रा करने वाले होते हैं। दे कैन रीच फार एंड वाइड, वो काफी दूर तक जा सकते हैं। लुक एट द पिक्चर 1, ये पिक्चर 1 है। ऑन द नेक्स्ट पेज एंड सी द फ्लाइंग सीड्स। आप देखेंगे कैसे जो सीड्स हैं वो उड़ के जाते हैं। ये 2 तरह के पिक्चर दिए हैं और इस पिक्चर में आप देखेंगे कि एक जगह से दूसरी जगह डिफरेंट मीडियम से, चाहे वो हवा के माध्यम से हो, चाहे बर्ड्स कभी कभी जो फ्रूट्स खाती हैं तो उनके अंदर वो सीड्स चले जाता है। फिर जब वो उसको स्क्रीप करती हैं, उसको निकालती हैं, तो जहाँ पर वो प्लांट्स हो जाते हैं। और इसके साथ ही एक बहुत ही अच्छी चीज इसमें दी हुई है। आप देखेंगे कि जैसे हम जो ये पिक्चर देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि एक सैंडल, एक चप्पल दिखाई दे रही है, लेकिन इस पिक्चर का सीड्स के साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग कनेक्शन है। इस चप्पल या सैंडल, ये जो हम लोग पहनते हैं, इस तरह की सैंडल जो पहनते हैं, इसका सीड्स के साथ, बीज के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कनेक्शन है। चलिए देखते हैं क्या है। दिस हैपेंड इन 1948 में। वन डे जॉर्ज मेस्ट्रल, एक विदेशी हैं, जॉर्ज मेस्ट्रल इनका नाम है, केम बैक फ्रॉम अ वॉक विद हिज डॉग, अपने कुत्ते के साथ घूमकर घर वापस आए। ही वॉज अमेज्ड मीन्स आश्चर्यचकित थे, टू फाइंड सीड्स स्टिकिंग ऑल ओवर हिज क्लॉथ्स, यह देखकर कि उनके कपड़े में जो सीड्स हैं वो लगे हुए हैं पूरे कपड़े में। एंड ऑन हिज डॉग्स फर, और डॉग जो है उसके जो फर है, उसके जो बाल हैं, उस पर भी वो सीड्स लगे हुए हैं। ही वंडर्ड व्हाट मेड देम स्टिक, उनको आश्चर्य लगा कि आखिर क्या है जिससे ये सीड्स जो है हमारे ऊपर चिपक गए। सो ही ऑब्जर्व दीज सीड्स अंडर अ माइक्रोस्कोप, उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर उस सीड्स को देखा, ऑब्जर्वेशन किया। And he saw that the seeds had many tiny hooks which got stuck to cloth or fur। उन्होंने देखा कि सीड्स में, जब उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा तो उन्हें ये दिखाई दिया कि सीड्स में बहुत सारे, बहुत बहुत संख्या में
छोटे छोटे हुक हैं जो उनके कपड़े में या डॉग्स के फर में वो आके चिपक गया, जिसके कारण वो चिपक गए। दिस गेव मिस्टर द आइडिया ऑफ मेकिंग वेलक्रो। इससे उनको एक आइडिया मिला क्या बनाने का, वेलक्रो। ये जो सैंडल या चप्पल होती है इनको वेलक्रो, ये जो आप देखते हैं जब हम उसको उठा के दूसरी तरफ चिपका देते हैं, बांध देते हैं, तो ये वेलक्रो वेलक्रो कहलाता है, वेलक्रो। तो ये वेलक्रो उन्होंने बनाया। ही मेड ए मटेरियल विथ सिमिलर टाइनी हुक्स दैट वुड स्टिक। वेलक्रो इज यूज्ड टू स्टिक टुगेदर many things, clothes, shoes, bags, belts and many more. What a say to take inspiration from nature। तो वेलक्रो जो है उसका बहुत जगह इस्तेमाल होता है। आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लॉथ्स में कर सकते हैं, आपका उसका शूज़ में, बैग्स में, हर जगह एक चीज़ें चिपकाने के लिए उसको किया जा सकता है। तो अब देखते हैं कि ये सीड्स कैसे एक जगह से दूसरी जगह गए। आप ये देखिए, गिलहरी गिलहरी लेके गई, स्क्विरल बर्ड्स लेके गए, और जो वाटर बॉडीज के किनारे जो ट्रीज हैं उनसे जो सीड्स हैं या फ्रूट्स हैं जो गिर के, वो उन्होंने बहुत लंबा ट्रेवल किया। तो some plants spread their seeds over long distances when the soybean pods are ripe, they burst and the seeds are flown out। Have you, ठीक है। तो इस तरह से सोयाबीन पॉड्स जो है जब उनको बोया जाता है तो बस्ट होते हैं और वो उड़ के चले जाते हैं। इसी तरह बहुत सारे मीडियम से वो। अब हु केम फ्रॉम वेयर, हमारे यहाँ जो डिफरेंट फूड आइटम्स हैं वो कहाँ से आए हैं उस पर देख लेते हैं। हैव यू इंक्लूडेड ह्यूमन बींग्स आल्सो इन योर लिस्ट। लोगों ने भी बहुत सारा सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करवाया। हम यस वी आल्सो कैरी सीड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, नोइंगली या और अननोइंगली। नोइंगली मीन्स जानकर या बगैर जानकर, बिना जान, अनजाने में जिसको कहते हैं, हम सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले गए। वी ब्रिंग द सीड्स ऑफ प्लांट्स दैट वी फाइंड ब्यूटीफुल और यूजफुल। हम ऐसे प्लांट्स या सीड्स लेके जाते हैं जो हमको यूजफुल या ब्यूटीफुल लगते हैं, टू ग्रो देम इन आवर गार्डन। लेटर द सीड्स ऑफ दीज प्लांट्स स्प्रेड इन द अदर प्लेसेस। आसपास की जगह में भी वही चीज़ें फैल जाती हैं। नॉर्मली होता है कि आपके घर में कोई चीज़ अच्छी लगी है, आपका प्लांट्स लगा है, तो आपके पड़ोसी, आपके आसपास के लोग, आप उनको दे देते हैं, उसमें से निकाल कर कहीं कलम बनाकर दे देते हैं, कहीं कुछ उसमें से बीज दे देते हैं, जिससे वो कम्युनिटी स्प्रेड हो जाता है, आसपास के एरिया में भी वो मिल जाता है। डू यू नो फ्रॉम वेयर चिलीज केम टू अवर कंट्री? दीज वर ब्रॉड टू इंडिया बाई ट्रेडर्स कमिंग फ्रॉम साउथ अमेरिका। तो जो चिलीज है, जो हम मिर्च खाते हैं, वो बेसिकली साउथ अमेरिका से आई है। वहाँ के लोग, जो वहाँ के व्यापारी आते थे, वो चिली मिर्च लेके आए। टुडे वी कैन नॉट थिंक ऑफ फूड विदाउट चिलीज। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम टाइप में दिया है, और दिस वन इज द लास्ट पेज ऑफ योर लेसन। इसमें बताया गया है कि कौन सी चीज कहाँ से आई है। फ्रॉम साउथ अमेरिका लॉन्ग अगो केम ए टोमेटो, अ पोटैटो एंड ए ग्रीन चिली। साउथ अमेरिका से क्या क्या चीजें आई? टोमेटो, पोटैटो और ग्रीन चिली। कैबेज केम फ्रॉम यूरोप। कैबेज कहाँ से आया? यूरोप से आया। और पी, मटर भी यूरोप से आई। फ्रॉम अफ्रीका, अफ्रीका से क्या क्या आया? कॉफी बीन, कॉफी जो हम पीते हैं वो, एंड ए ग्रीन भिंडी। अफ्रीका से भिंडी और कॉफी आई। दे क्रॉस द लैंड एंड दे क्रॉस द सी। अब देखते हैं, मैंगो सेंग कम इन एंड ऑरेंज स्माइल्ड इनसाइड द स्किन, वेलकम टू इंडिया। तो मैंगो और ऑरेंज कहाँ से हैं? वो इंडिया से ही, वो कहीं से आए नहीं हैं। अब बनाना, केला, मेथी, पालक, स्पिनच एंड ब्रिंजल, बैगन एंड रेडिश गाजर, ये सब भी इंडिया में ही हैं, ये कहीं बाहर से नहीं आए। तो एक इंटरेस्टिंग बहुत सारे फूड आइटम्स के बारे में, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के बारे में बता दिया, कौन कहाँ से आया। और इसी तरह से ये चीज़ें अलग अलग जगहों से आई और उन्होंने पूरे
वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हो गई, अलग अलग देशों में एक देश की चीज़ दूसरे देश में, दूसरी कंट्री में पहुंच गई। तो ये था चैप्टर 5 ईवीएस का, सीट्स टू सीट्स। आप को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक या सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हम फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ और उस समय फिर आगे बात करेंगे। थैंक यू।